अरे सुन रही हो? हाँ जी, बताइए क्या हुआ। अरे मुझे पता चला है कि पिताजी की रिटायरमेंटी का समय आ गया है। अच्छा जी। अब रिटायरमेंटी के बाद पिताजी को वो जो गवर्नमेंट के तरफ से रूम मिला था वो तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। और तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पिताजी को रिटायरमेंटी के बाद कितना बड़ा फंड मिला था। रिटायरमेंटी में कितना ज्यादा पैसा होता है, फायदा मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि रिटायरमेंटी के पहले ही हम पिताजी को अपने घर आने के लिए बोल देते हैं और वो यहीं पर रहेंगे, ऐसा भी बोल देते हैं। हाँ जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब मेरे पिताजी भी रिटायर हुए थे ना जॉब से, तब मेरे पिताजी को भी ना करोड़ों का फायदा हुआ था, फंड मिला था। पर आपको क्या लगता है कि पिताजी इतने सीधे साधे तो है नहीं, और वो आपका कहना ऐसे मान जाएंगे, हमारे घर रहने आएंगे? पिताजी भी होशियार हैं, आपसे भी ज्यादा। तो आप अपनी होशियारी ज्यादा मत जताइए, पर कोशिश कर लीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे यार, पिताजी को मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखो, पिताजी को इतना बड़ा फंड मिलने के कारण हमें कुछ तो फायदा होएगा ही। क्या पता पिताजी हमें भी कुछ फंड में से दे देते हैं तो हम भी लखपति बन जाएंगे, हमारा भी गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तो मैं ना क्या करने वाला हूं ना कि पिताजी की पार्टी का अरेंजमेंट कर देते हैं, यानी कि रिटायर पार्टी का अरेंजमेंट। पिताजी को उनको बुला लेंगे, फिर पार्टी के बहाने तो वो आ ही जाएंगे। और फिर कॉल करके मैं कह दूंगा कि पिताजी आपको यहीं पर रहना पड़ेगा हमारे साथ। वैसे आपका दिमाग चल ही गया, काफी होशियार हो आप भी, जितना मैंने सोचा ही नहीं था। ये बात तो बिल्कुल सही है। रिटायरमेंट की पार्टी दे देते हैं और पिताजी को फिर यहीं पर बुला लेंगे हमारे पास रहने के लिए। तो पिताजी की फंड भी हमारे यहाँ ही आएगी, और जो पेंशन मिलेगी पिताजी को वो भी यहीं पर आएगी हमारे यहाँ। कभी कभी आपकी दिमाग की घंटी बज ही जाती है अच्छे मौके पर। हम लोग ऐसा ही करते हैं, आपके बताए हुए पूरे प्लान के मुताबिक हम पिताजी को घर ले आएंगे और पार्टी करेंगे। अभी जैसे तैसे अरेंजमेंट कर लेंगे, उसके बाद पिताजी से रुपए भी ले लेंगे पार्टी के भी, ठीक है ना? हाँ हाँ भगवान, ठीक है। अब मैं पिताजी को कॉल करके बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, जल्दी कर लो, वरना मौका कोई छोड़ता नहीं है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है, समझदार हो तुम। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा छोटा भाई भी है, बड़ा चालाक है। क्या पता मुझसे पहले वो ही ना कॉल कर दे, क्योंकि उसको भी पता है कि पिताजी की रिटायरमेंट ही होनी है कल परसों में ही। पर तुम चिंता मत करो, बस मुझे देखो और मेरे प्लान को देखो। मुझसे पहले तो वो आ ही नहीं पाएगा और ना ही पिताजी को कॉल कर पाएगा। बस हमारा सारा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो जाए, मजा ही आ जाए। चलो मैं पिताजी को कॉल करता हूँ। हाँ हाँ जी, कोशिश करने में क्या जाता है, कर लो आप। पिताजी के आने से हम भी माला माल हो जाएंगे। यही मौका है पिताजी से बात करने का। हेलो पिताजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मैं पिताजी ये कह रहा था कि आपकी रिटायरमेंट ही तो होने वाली ही है कल या परसों में। तो मैंने परसों का ही आपकी रिटायरमेंट की पार्टी का अरेंजमेंट किया है, तो आपको आना है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगा। तुम लोग मेरे बारे में कितना सोचते हो, मैं तो ऐसे पुत्र पाके धन्य हो गया। अरे पिताजी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है कि आपकी खुशी के लिए भी हम कुछ करें। जब आप हमारी खुशियों के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, तो क्या हम आपकी खुशी के लिए एक दिन नहीं लगा सकते हैं? हाँ बेटा, सही कहा तुमने। और हाँ पिताजी, आपको पार्टी के बाद यहीं रहना पड़ेगा, हमारे घर में ही। ठीक है बेटा। अरे मुझे अचानक याद आया, अरे कल परसों में तो पिताजी की रिटायरमेंट होने वाली है। तो क्यों ना हम पिताजी को अपने घर बुला लेते हैं रहने के लिए। तो हमारे पास रहेंगे और उनकी जो फंड मिलेगा उसका लाभ भी हम उठा लेंगे, और पेंशन भी हमें ही मिलती रहेगी। क्या कहना है तुम्हारा? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी दिमाग की बत्ती बहुत देर में खुलती है। अब जल्दी से पिताजी को कॉल करके पूछ लो और बुला लो। नहीं, जानते हो ना कि मौके पे चौका उठाना तुम्हारा बड़ा भाई अच्छे से जानता है, तुरंत ही अपना हाथ मारता है। और मेरी जेठानी भी कम नहीं है, उसे तो कोई दिमाग देने की जरूरत ही नहीं है, उसके पास सारा दिमाग दुनिया का भरा पड़ा है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। मैं अभी पिताजी को कॉल लगाता हूँ और बोल देता हूँ कि मेरे ही घर आए रहने के लिए।
अरे अच्छे काम में देरी किस बात की? पिताजी का फंड मिल जाएगा तो मुझे ना डायमंड का सेट दिलवा देना, ठीक है ना? आज तक मुझे आपने एक भी सेट नहीं दिलवाया है। अरे पहले आने तो दो पिताजी को, ठीक है? मैं बनवा दूंगा तुम्हारे लिए डायमंड का सेट ही। हाँ जी, जल्दी फोन करो। हेलो पिताजी, वो मैं ये कह रहा था कि आपकी रिटायरमेंट ही तो होने वाली है और रिटायरमेंट के बाद सीधे आप हमारे घर आने वाले हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप हमारे घर में ही रहेंगे बस। अरे बेटा, अभी मैं कैसे आ सकता हूँ? तुम्हारे कॉल करने के पहले ही ना तुम्हारे बड़े भाई का कॉल आया था, दिनेश का। उसने मेरी रिटायरमेंट की पार्टी रखी हुई है, अपने ही घर में अरेंजमेंट किया हुआ है, तो मुझे वहां जाना है और तुम भी पार्टी में शामिल होने आ जाना। अच्छा पिताजी, ठीक है। तो पार्टी होने के बाद फिर आप मेरे घर आ जाइएगा, यहीं पर रहिएगा, खाना वाना सब आपका यहीं रहेगा, क्योंकि आप तो कॉलोनी वो छोड़ दोगे सरकारी वाली, तो आपके लिए घर ये वाला खाली है। हमारे यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है और जगह पूरी पड़ी हुई है, तो आप निसंकोच हमारे घर आ जाइएगा। अरे बेटा, दिनेश ने बोला है कि इस पार्टी के बाद आप यहीं पर रहोगे मेरे ही घर में, तो अब उसने पहले कह दिया है तो वहीं रहना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है। मेरा इरादा तो नहीं है कि मैं किसी के भी घर में रहूं, मैं किराए के घर में रह लूंगा। पर देखो सुरेश, बाकी की बातें जो है वो पार्टी में ही होंगी, आ जाना तुम, ठीक है? अच्छा ठीक है पिताजी, प्रणाम पिताजी, खुश रहो सुरेश। अरे क्या कहा पिताजी ने? आ रहे हैं ना वो, मुझे पता है आ ही रहे होंगे। पर ये तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया है भीगी बिल्ली जैसा? बताओगे कुछ तो? अरे वो मेरे कॉल करने से पहले दिनेश भाई ने कॉल कर दिया और उसने अपने पिताजी की खुशी में रिटायरमेंट की पार्टी का अरेंजमेंट कर रखा है, तो वो वहीं पर जाएंगे और उसने ये भी बोल दिया कि यहीं पर रहेंगे। लेकिन पिताजी ने अभी हाँ नहीं बोला है कि वहीं पर रहेंगे, वो बोल रहे हैं कि मैं किराए के घर में रहूंगा। तो अभी मौका है, ठीक है ना? पार्टी होने देते हैं, फिर देखते हैं। मुझे तो पहले से ही शक था, तुम्हारा भाई बड़ा चालाक निकला। देखा कैसे तुरंत हाथ मारा उसने। फन फैलाए बैठा ही रहता है, मौका मिला कि डस लेता है। अरे ऐसा मत बोलो, चलो ठीक है, रहने दो, बाकी की बातें बाद में होंगी ना। हाँ, लेकिन पिताजी को अपने घर में लाना ही है कैसे भी करके। हाँ, मैं देखता हूँ। तुम तैयार हो जाना पार्टी में चलने के लिए, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तुम तो किसी लायक नहीं हो, कच्चा और बनियान ही नसीब होता है। अपनी बड़ी भाई की देखो, हाथ मारने में पीछे नहीं हटता है। अरे रहने दो, हम कल बात करते हैं, ठीक है? चलो अच्छा है, पिताजी मान गए। अब वो हमारे यहाँ पर रहेंगे जरूर। हमारा खर्चा भी चलता रहेगा और घर की स्थिति भी सही हो जाएगी। हाँ, अभी तो पार्टी का अरेंजमेंट करना है, पर पिताजी ने ये नहीं बोला है कि घर में रहेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी। अरे पिताजी के तो सारे दोस्त आ गए जिनको मैंने इनवाइट किया था, पर पिताजी अभी नहीं आए हैं। अरे बेटा, शर्मा जी किधर है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लो, पापा का नाम लिया और हाजिर हो गए। अंकल वो रहे आपके पीछे। अरे शर्मा जी, आपकी रिटायरमेंट पार्टी तो बड़ी गजब की है, बच्चों ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया। हाँ डीजी यार, देखो इसी ने ही किया है सब कुछ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना ही मुझे कुछ पता था, पर मेरे बड़े बेटे ने ये सारा इंतजाम किया है। मेरी रिटायरमेंट पार्टी रखी हुई है उसी ने। चलो ऐसे बेटे सभी के हो जो अपने माँ बाप का सोचते हैं। सही है शर्मा जी, तुम बहुत लकी हो जो ऐसे पुत्र है तुम्हारे, नहीं आजकल कोई किसी का नहीं होता। हाँ यार, सब कर्मों की गति है। आइए आप सब लोग खाना खाइए, जब तक मैं यहाँ का अरेंजमेंट कर लेता हूँ। चलो यार साथी भाइयों, तुम भी खाना खा लो, आओ। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुमने रिटायरमेंट की पार्टी रखी है। पिताजी अब आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देखिए, रिटायरमेंट की पार्टी के बाद ना आपको मेरे ही घर में रहना पड़ेगा और खाना भी आपको यहीं खाने को मिलता रहेगा, कोई प्रकार की दिक्कत होगी नहीं आपको। नहीं बेटा, मैं घर में नहीं रह सकता, मैं यहीं बगल में किराए में रह लूंगा। देखो अभी तक साथ रहा नहीं हूँ, अब बहू बेटी के साथ क्या रहूँ, इसलिए मैं अकेले ही रहूंगा किराए के मकान में। तुम चिंता मत करो मेरी। अरे पिताजी अरे पर वर कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने साथियों के साथ खाना खाने। पिताजी तुम मान ही नहीं रहे हैं, अब कैसे मनाऊं इनको? अरे आओ छोटे आओ, तुम्हारा इंतजार था। अच्छा भैया, आपने अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे से किया है पिताजी की पार्टी का। हाँ, क्यों नहीं करूंगा, पिताजी जो है अब उनकी खुशी के लिए सोचना पड़ता है, बड़ा बेटा हूँ मैं। हाँ ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ उनकी खुशी के लिए। सोच रहा था कि अपने घर में रख लेता हूँ पिताजी को, अब उनकी उम्र भी हो गई है,
अब बुढ़ापे में कहाँ इधर उधर भटकेंगे, तो सोच रहा था मेरे ही घर में रह लेते। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सारा घर खाली पड़ा हुआ है। अरे छोटे, मैंने भी पिताजी को बोला था, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। पिताजी को मैं मनाऊंगा, ठीक है भैया। और जो पिताजी के फंड का रुपया मिलेगा उसमें हम दोनों आधा आधा कर लेंगे, और जो पेंशन होगी वो उनके पूरे खाते में जाने देंगे। मैंने ये सोचा था कि अगर पिताजी हमारे साथ और आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो क्यों ना हम उनको 2 कमरे का एक घर बनवा देते हैं और वो उसी में रह लेंगे, और पेंशन से उनका जो किस्त है वो कटवाते रहेंगे, और फंड आप दोनों में से हम दोनों अलग अलग कर लेंगे आधा आधा। हमारा गुजारा भी चल जाएगा और पिताजी की खर्चा भी आराम से चल जाएगा। खाने पीने का क्या है, हम दोनों खिलाते पिलाते रहेंगे। सोचा तो तुमने बहुत ही अच्छा है। चलो पिताजी को मना लो, फिर देखते हैं क्या करना है। अब जब फंड का पैसा आधा आधा हो ही रहा है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पार्टी में जितना रुपए लगा हुआ है उसका भी हिसाब आधा आधा कर लेते हैं। तुम भी आधा दे दो और मैं भी आधा दे दूं, जब सारा हिसाब आधा आधा हो ही रहा है। अच्छा ठीक है भैया, मैं दे दूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा कितना मुझे मेरे हिस्से में आ रहा है। ठीक है छोटे, मेरे बच्चों ने पार्टी बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया, मुझे तो बहुत खुशी हुई। पार्टी अच्छे से निपट गई। हाँ पिताजी, पार्टी हमारी अच्छे से निपट ही गई। सभी लोग अपने अपने घर को अच्छे से खुशी खुशी प्रस्थान भी हो गए। पिताजी, हमने सोचा है कि यदि आप अपने बेटे, बड़े बेटे के पास भी नहीं रहना चाहते हैं, न ही छोटे बेटे के, क्योंकि बहुएं हैं, तो हमने ये सोचा है कि आपको 2 कमरे का घर बनवा देते हैं अपने ही घर के बगल में। जहां हम रहते हैं उसी सोसाइटी में ही बनवा देते हैं, तो आप वहां रह लीजिएगा। और खाने का क्या है? हाँ ना, तो पिताजी मैं दे दिया करूंगी और छोटी बहू आपकी दे दिया करेगी। बस खाने का भी आपका इंतजाम हो जाएगा। हाँ पिताजी। अब पिताजी आप ही बताइए, आपका क्या इरादा है? मैं तो सोच रहा हूँ कितने अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो मेरे ऐसे बहू बेटे हैं। बहुत धन्य मानता हूँ मैं अपने आप को। तुम लोग मेरे लिए घर बनवाना चाहते हो, इससे बड़ी बात क्या है? हाँ पिताजी, घर बनवा देंगे और आपकी पेंशन पूरी आपकी सलामत रहेगी, आपके ही अकाउंट में रहेगी, और उसी से आपकी किस्त घर का चलता रहेगा। तो घर की किस्त भी निपट जाएगी आराम से। और फंड का है जो पैसा, वो आप हमें आधा आधा दे दीजिएगा, तो आपका खर्चा भी हम दोनों भाई मिलकर चलाते रहेंगे। अरे पेंशन? कौन सी पेंशन? और ये फंड? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे पिताजी, रिटायरमेंट के बाद फंड मिलता है ना, सभी को मिलता है, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ पिताजी, आप भूल गए हैं क्या? अरे मेरे प्यारे बच्चों, पेंशन जाने कब की सरकार ने बंद कर दी है। बस मैं उसी बात की तो टेंशन में रहता था कि अब मुझे पेंशन नहीं मिलने वाली। और रही बात फंड की, तो फंड से ही मैंने तुम दोनों बेटों की शादी की है। तुम दोनों बेटों का एक एक घर बनवाने का पैसा दिया है, और फंड से ही पैसा निकाल करके मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की है। अब फंड में पैसा ही कितना था, जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी फंड से ही निकाल कर तो तुम दोनों को और सबको, परिवार को देता रहता था। अब तो उसमें 1 रुपया भी नहीं बचा है। मैंने जो अपनी बचत की है वो सिर्फ 50,000 रुपए है। ये लो बेटा, 50,000 रुपए। छोटे भाई, पिताजी के 50,000 रुपए तू रख ले, मैं तो चला। अरे पिताजी, अरे बड़ा भाई तो भाग गया, अरे तू ही रख लेता। अरे पिताजी, इसकी क्या जरूरत है, ये आप अपने पास ही रखिए, आपके खर्चे के काम आएंगे। ये लो बहू, तुम ही लोग रख लो, क्योंकि तुम ही लोगों को मेरा खाना पीना देखना है और खिलाना है। पिताजी, मुझे तो गिनती ही नहीं आती है कि ये 50,000 है या 50 रुपए है, तो मैं इनको बुला करके लाती हूँ। छोटी बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना? पिताजी, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। अरे ये क्या, ये तो मेरा पूरा परिवार ही भाग गया। बात जब 50,000 की आई, जब बात फंड की थी और पेंशन की थी, तो सब सीना तान के खड़े थे कि बाबूजी, पिताजी मेरे घर में रहो, पिताजी मेरे घर में रहो। जब मैंने सारी सच्चाई बता दी तो चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। जो लंबी लंबी बातें करते थे वो दुम दबाकर भाग गए। पैसा जरूरी समझता है इंसान, और अपने परिवार को नहीं। देखो तो दुनिया, पैसा है तो तभी साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वाह रे बेटे।